क्या आप भी सोचते हैं कि पीपीएफ आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे सही विकल्प है? या फिर एसआईपी के साथ जुड़े रिस्क आपके सपनों को बड़ा करने में बाधा बन सकते हैं? आज हम करेंगे इन दोनों के बीच का एक डिटेल्ड कंपैरिजन, ताकि आप बना सकें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो बने रहिए हमारे साथ ज्ञान ग्रिड पर और जानिए वो सब जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए जरूरी है। दोस्तों, जब भी कुछ नया होता है तो कई बार हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अक्सर हम नए विचारों या तरीकों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। इसी तरह जब किसी नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की बात आती है तो कंफ्यूजन और डर हमें रोक सकते हैं। कई बार जब हमें कठिन रास्तों पर चलना होता है तो हम उन पर कदम रखने से डरते हैं। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस में डर और असमंजस की जगह नहीं होनी चाहिए। आज हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे जिन पर लोग अक्सर सोचते हैं या फिर कंफ्यूजन में रहते हैं। खासकर अगर आपको लगता है कि पीपीएफ एसआईपी से बेहतर है, तो हम इसके पीछे के कारणों को भी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की, क्योंकि आखिर में फायदेमंद होना ही मायने रखता है। आप पैसा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। अगर हम पीपीएफ की बात करें तो यह सालाना करीब 7 से 8% का रिटर्न देता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के जरिए आपको 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, और अगर मार्केट की स्थिति अच्छी रही तो यह रिटर्न 17 से 21% तक भी जा सकता है। हो सकता है ये नंबर्स आपको सुनने में छोटे लगें, लेकिन जब आप इन्हें कंपाउंड करते हैं तो यही रिटर्न्स आपके फ्यूचर की वैल्यू में बड़ा अंतर लाते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल सकें। म्यूचुअल फंड्स में ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के तहत आपका लॉक इन पीरियड केवल 3 साल का होता है, और उसके बाद आप आसानी से विथड्रॉवल कर सकते हैं। वहीं पीपीएफ में आपको अपना पैसा निकालने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ता है, और तब भी आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। एसआईपी के मामले में आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप घर बैठे अपना पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं और 3 से 4 दिनों के अंदर वह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। बस आपको एक छोटा सा एग्जिट चार्ज देना होता है, जो नॉमिनल होता है। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट्स पर। पीपीएफ टैक्स सेविंग में अनमैच्ड है। सेक्शन 80C के तहत इसे ट्रिपल ई कैटेगरी में रखा गया है। ट्रिपल ई का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी ऑल आर टैक्स फ्री। इसका मतलब है कि आप निवेश से लेकर मैच्योरिटी तक एक भी रुपए का टैक्स नहीं भरते। वहीं म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में अगर आप ईएलएसएस के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। यह टैक्स केवल एक्सेस अमाउंट पर लागू होता है। अब महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बात करते हैं। महंगाई को हराना किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। पीपीएफ के रिटर्न्स सिंगल डिजिट में होते हैं, यानी अधिकतम 8 से 9%, लेकिन इन्फ्लेशन कई सेक्टर्स में डबल डिजिट में बढ़ती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जहां हर साल फीस तेजी से बढ़ती है। अगर आप सोचते हैं कि पीपीएफ के रिटर्न से आप अपने बच्चे की कॉलेज फीस या कोई बड़ा गोल पूरा कर पाएंगे, तो यह शायद संभव न हो। दूसरी ओर एसआईपी में रिटर्न्स डबल डिजिट्स में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे आप इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न्स की। पीपीएफ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यह फिक्स्ड रिटर्न्स देता है। यह उन लोगों के लिए सही है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं एसआईपी में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसा कि फेमस यूट्यूबर रचना रनाडे कहती हैं, चाहे आदमी हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाता है। एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे 10 से 15 साल के लिए होल्ड करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, पीपीएफ या एसआईपी, कौन सा ऑप्शन आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज्यादा बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड में हम आपके सवालों का जवाब देंगे और आपकी कंफ्यूजन को और भी क्लियर करेंगे।
इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ज्ञान ग्रिड के साथ, क्योंकि यहाँ ज्ञान का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।